हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करने वाला हूं बच्चों, सीयूईटी एग्रीकल्चर वर्सेस आईसीएआर। मैक्सिमम बच्चे जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन पाना चाहते हैं उन सभी के मन में ये डाउट्स रहता है कि सर सीयूईटी एग्रीकल्चर में और आईसीएआर में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, किस चीज में आपको तैयारी करनी चाहिए और किसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। इस तरह के तमाम सवालों के जो जवाब आपके जो है इस वीडियो के अंत तक जरूर से मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बच्चों। हम लोग यहां पर इस वीडियो में सीयूईटी एग्रीकल्चर और आईसीएआर के एग्रीकल्चर की जो एग्जाम्स होते हैं उन दोनों एग्जाम्स को डिफरेंट पैटर्न के आधार पर हम लोग जो है यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। जैसे कि सबसे पहले जो बच्चों के मन में डाउट्स रहता है वो है आपकी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, कि कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पे हमारे बच्चे जो एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं वो सीयूईटी के थ्रू विश्वविद्यालय में जा सकते हैं या आईसीएआर के थ्रू कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। सबसे पहला डाउट बच्चों के मन में ये रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट डाउट्स जो बच्चों के मन में रहता है वो है नंबर ऑफ सीट्स, कि सीटें कितनी है सर, सीयूईटी में कितनी एग्रीकल्चर की सीटें हैं, आईसीएआर में कितनी एग्रीकल्चर की सीटें हैं, ताकि बच्चे ये डिसाइड कर पाएं कि किस एग्जाम के लिए हमें ताबड़तोड़ मेहनत करने की जरूरत है और किस एग्जाम को हमें क्रैक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो चीज है वो है सिलेबस, कि सीयूईटी एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है और आपके आईसीएआर का लिए जो भी बच्चे एग्रीकल्चर की तैयारी करते हैं उनके लिए सिलेबस क्या है। और चौथा चीज है बच्चों स्कॉलरशिप, क्या आपके सीयूईटी में स्कॉलरशिप मिलते हैं या सिर्फ आईसीएआर के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जब भी हम बात करते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो सबसे पहली बात हमारे मन में ये आता है कि क्या मैं उस परीक्षा के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से जो है परीक्षाएं कराई जाती है और कौन वो परीक्षा कराता है, सीयूईटी एग्रीकल्चर का और जो है दूसरा आपका आईसीएआर का। तो ये बेसिकली जो है आपको इन 6 पॉइंट्स के आधार पर जो है हम बात करेंगे आपके साथ आईसीएआर एग्रीकल्चर और सीयूईटी एग्रीकल्चर को कंपेयर करते हुए। तो सबसे पहले अगर आपको बता दें कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो आपके कई सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है ऑफर करती है। लेकिन हमारा टारगेट और हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम एक सरकारी विश्वविद्यालय में अपना दाखिला कराएं, ना कि किसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक सबसे जेन्युइन प्रॉब्लम क्या रहती है वो रहता है बच्चों आपके आईसीएआर की एफिलिएशन की। अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो और आईसीएआर से नॉन एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आपके लिए आगे फ्यूचर में जो है कमिंग डेज में आपके साथ बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। आपके गवर्नमेंट जॉब्स के समय समस्या आ सकती है, आपके हायर स्टडीज के समय इशू आ सकती है, किसी स्कॉलरशिप फॉर्म्स भरते हैं वहां इशू आ सकती है और जॉब प्लेसमेंट्स में इशू आ सकती है। तो इस सब चीजों से जो है आप लोगों को बचना है तो आपको आईसीएआर से एफिलिएटेड कॉलेज से ही बीएससी एग्रीकल्चर करने की सजेशन मैं दूंगा। अब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की तो जब सीयूईटी की हम लोग बात करते हैं तो सीयूईटी में जो है बच्चों मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो सीयूईटी में हमारे कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन मेनली जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 मेजर यूनिवर्सिटीज जो आपके आईसीएआर से एफिलिएटेड भी है और आपका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दूसरा है आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी। क्या है बाबू? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये चीज आपको जानना जरूरी है। तीसरा जो चीज है वो है आपका नागालैंड यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है तीसरा? नागालैंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो नागालैंड यूनिवर्सिटी भी जो है अपना एडमिशन इस बार सीयूईटी 2023 के परीक्षा के थ्रू ही लेने वाली है। तो मुख्य रूप से आपको यहां पर अगर देखेंगे तो 3 यूनिवर्सिटीज हैं मेजर। इनके अलावा आपके बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो आईसीएआर से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो मैं उन सब के लिए जो आप लोगों के अगर नीड बेस्ड रहेगा कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप सीयूईटी के थ्रू एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मेजर हम लोग बच्चों को यही टारगेट करते हैं कि आप इन्हीं 3 विश्वविद्यालय पे फोकस करिए। अब अगर इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो आपका आईसीएआर की अगर बात करोगे तो यहां पर जो है आपके 20+ यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब आपके 20 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं जहां आप दाखिला ले सकते हैं। तो सोचिए कहां आप एक 3 यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है तो कहां आपके पास अपॉर्चुनिटी है 20+ यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का। तो ये चीज जो है आपको आईसीएआर के थ्रू ही संभव हो सकता है, जहां पे आपके यूनिवर्सिटीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है।
अगर हम बात करेंगे तो हर एक स्टेट में आपके 4 से 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके आईसीएआर से एफिलिएटेड है। तो आपकी यूनिवर्सिटी की संख्या देखोगे तो 20 प्लस भी मैंने बहुत कम संख्या नोट किया है। यहाँ पे आपके 30 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की कोर्सेज अवेल कर सकते हो आप। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कंपेयर करने वाले हैं वो है नंबर ऑफ सीट का। तो अगर हम बात करेंगे सीयूईटी में तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अगर सीटें की बात किया जाए तो बीएससी एजी के लिए जो है सीट नॉट मोर देन आपका 400 होगा, 400 से ज्यादा नहीं होगा। नॉट मोर देन 400, नॉट मोर देन 400, 400 से अधिक सीट हो ही नहीं सकता है। पूरा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारे कैटेगरी को मिला के बता रहा हूं, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर कंपेयर करोगे आईसीएआर के एग्जाम्स का तो आईसीएआर में जो है बच्चों आपका टोटल नंबर ऑफ सीट है वो है आपका 2200 प्लस सीट है, ठीक है, प्लस एबव, ठीक है। 2200 प्लस सीट जो है आपकी आईसीएआर के थ्रू है सिर्फ और सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। यानी कि देखिए यहाँ पे 400 सीट के लिए मारामारी है तो यहाँ पर आपके पास 2200 जो है आपके पास सीट्स अवेलेबल है फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपकी सिलेबस, तो सिलेबस में जो है आपकी थोड़ी सी भिन्नता है। अगर हम बात करेंगे सीयूईटी की सिलेबस की तो यहां पर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा जाता है, 12th का सिलेबस जो है आपका पूछा जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आईसीएआर की तो यहां पर जो है आपको थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। यहां पर 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है, यानी कि जो आप 11वीं में पढ़ते हो और 12वीं में पढ़ते हो दोनों ही सिलेबस जो है आपको कवर करना पड़ेगा। अब दोनों ही जो सिलेबस बच्चे कवर करेंगे वो आपके, जैसे आप यहाँ पे आईसीआर के लिए आप जो है यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के ही बच्चे एलिजिबल भी होते हैं। तो साइंस के आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स जिस भी कॉम्बिनेशन से आप तैयारी करोगे उसकी पूरी 11th एंड 12th दोनों की सिलेबस आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन सीयूईटी में सिर्फ आपको जो है 12th का ही सिलेबस जो है आपको साइंस स्ट्रीम का पढ़ना होगा, या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी बताऊंगा इसके बाद, तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली 12th की सिलेबस पढ़ के आप सीयूईटी एग्रीकल्चर क्रैक कर सकते हो। लेकिन आईसीएआर के लिए आपको जो है 11th और 12th दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। बच्चों के मन में आता है कि सर मैं आईसीएआर का एग्जाम दूंगा तो क्या हमारी सिलेबस होगी, क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से तैयारी करनी होगी। तो ये तमाम चीजें जो है आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि 11th एंड 12th दोनों की सिलेबस आपको आईसीएआर के लिए पढ़ना होगा, जबकि सीयूईटी में सिर्फ और सिर्फ आपका 12th का सिलेबस इनफ है। उसके बाद तीसरा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो भी बच्चे हमारा सीयूईटी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं वो है आपके इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो इन्होंने एग्रीकल्चर में इंटर एग्रीकल्चर से किया है 11th और 12th, और दूसरा जो है बच्चों आपका पीसीबी से करने वाले बच्चे या आपके जो है पीसीएम से करने वाले बच्चे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आईसीएआर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पर भी जो है हमारे इंटर एग्रीकल्चर के बच्चे एलिजिबल हैं, और दूसरा जो है बच्चों आपका नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आपका पीसीबी या फिर पीसीएम के बच्चे जो है हमारे एलिजिबल हैं। तो हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है कोई भी अंतर नहीं है। जो बच्चा सीयूईटी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल है वो बच्चे सारे जो है हमारे आईसीएआर के एग्रीकल्चर के लिए भी एलिजिबल है, वो आईसीएआर के परीक्षाएं भी दे सकते हैं। तो ये दोनों ही में जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है अंतर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की तो बच्चों देखो अगर हम बात करेंगे सीयूईटी में तो सीयूईटी में जो है आपके जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटीज है उसकी स्टेट स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती है ना। जो भी आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो तो उस यूनिवर्सिटी की जो आपके स्टेट की स्कॉलरशिप्स अगर है तो आपके स्टेट स्कॉलरशिप्स आप अवेल कर सकते हो। क्या कर सकते हो बाबू? स्टेट स्कॉलरशिप जो आपके लिए एलिजिबल रहता है, स्कॉलरशिप्स आप ले सकते हैं। तो दूसरा जगह पे जब आईसीएआर की बात करते हैं ना तो आईसीएआर में आपको एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप जो है आपका, ये एनटीएस स्कॉलरशिप जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप जो आप लोगों के लिए रहेगा अगर आप आईसीएआर के थ्रू किसी एक विश्वविद्यालय में अपना दाखिला लेते हैं। तो किसी विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेते हैं आईसीएआर के थ्रू तो उसमें आपको एनटीएस स्कॉलरशिप जो है मिलने के आपके संभावनाएं रहती है। तो ये आपका जो है एक प्लस पॉइंट है आपके आईसीएआर से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने का स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग। अब जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, आपके बताएंगे आप लोगों को कि एग्जाम पैटर्न में जो है क्या बदलाव है। सबसे मेजर जो आपका बदलाव है वो है आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीयूईटी एग्रीकल्चर में। तो सीयूईटी एग्रीकल्चर में थोड़ा सा जो है बच्चों पेचीदा काम है। पेचीदा काम क्या है कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज आपकी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे बीएचयू की बात करोगे तो आपका पीसीबी वाले या तो पीसीएम दोगे या तो फिर एबीसी दोगे, है ना। दूसरा अगर यूनिवर्सिटी बात करेंगे हम लोग विश्व भारती, तो विश्व भारती के लिए जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए, या तो आपका पीसीबी होना चाहिए, या तो पीसीए होना चाहिए, या तो फिर जो है आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। ये 3 आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसी तरीके से जो तीसरा यूनिवर्सिटीज मैंने बताया था आप लोगों को, नागालैंड यूनिवर्सिटी, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहां देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्रीकल्चर डोमेन ही पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है। तो देखिए एग्रीकल्चर डोमेन अगर आप पढ़ते हो और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से तैयारी करते हो तो उसके 2 एडिशनल बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये कि आप तीनों यूनिवर्सिटीज में आपका एक सब्जेक्ट तो आपका तय हो गया जो तीनों के लिए कॉमन है। और दूसरा एडवांटेज ये कि जब आप एग्रीकल्चर डोमेन से तैयारी करते हैं तो आपकी जो बीएससी ऑनर्स जब आप पढ़ोगे किसी भी विश्वविद्यालय से, तो वहां की आपकी जो स्टडी होती है वो क्वाइट इजियर हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजों को जो है हम लोग आपको क्लासेस के दौरान ही बता देते हैं जो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अपने कॉलेजेस में जाके पढ़ोगे। तो ये 2 एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलता है अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से अपनी तैयारी करते हैं सीयूईटी की। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आईसीएआर के एग्जाम पैटर्न में, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है तो आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यहां पर भी आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, लेकिन यहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस है डोमेन सब्जेक्ट्स के। या तो आप पीसीबी से तैयारी कर सकते हो, या तो फिर आप पीसीएम से तैयारी कर सकते हो, या तो फिर आप एबीसी से तैयारी कर सकते हो, या तो फिर आप पीसीए से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। अगर आप आईसीएआर के एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके एग्जाम पैटर्न पे जो आपके इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करके अपनी तैयारी करनी है। अब अगर देखोगे तो यहां पर भी देख सकते हैं आप एबीसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपके टॉप यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के लिए, और दूसरा आपका आईसीआर में भी एबीसी है। तो जो भी बच्चा अगर चाहता है एग्रीकल्चर में सिलेक्शन पाना तो उसके लिए जो है एबीसी जो है आपके बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, और पीसीए जो है वो हमारे मैथ्स वाले बच्चों के लिए जो है आपके बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। पीसीए जो है ये हमारे मैथ्स वाले बच्चों के लिए है, मैथ्स वालों के लिए। और ये जो आपका एबीसी है ये हमारा इंटर एग्रीकल्चर और साथ में जो है बायो वाले के लिए है, बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं उन सभी के लिए आपका एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से अगर आप तैयारी करते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तो आपका जो है सिलेक्शन कई सारी यूनिवर्सिटीज के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। इस चीज को समझना है। अब जो है बच्चों इतना चीज करने के बाद आप सभी को अब कैसे तैयारी करेंगे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की, तो इससे भी के लिए जो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही गुड न्यूज ये है कि हम लोगों ने जो है हमारी प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पर हम लोगों ने शुरू किया है आप सभी के लिए कृषक बैच। कृषक बैच जो है बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के लिए है जो एग्रीकल्चर डोमेन सब्जेक्ट से आईसीएआर, एमपी पेट, जेट, उसके बाद आपका बिहार कंबाइंड, यूपी कैडेट जैसे आपके स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ आईसीएआर जैसे नेशनल लेवल के एग्जाम्स और सीयूईटी जैसे एग्जाम्स का जो भी बच्चे एग्रीकल्चर डोमेन के लिए इन सारे एग्जाम्स को फोकस करना चाहते हैं, इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हैं, इन सारे एग्जाम्स में आपके जितने भी, जैसे आप आईसीआर की बात करोगे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 करने होते हैं। अगर सीयूईटी की बात करोगे तो वहां पर जो है आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको 40 करना होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मोर देन 95 परसेंटाइल सिक्योर करें अपने एग्जाम में, क्योंकि दोनों ही परीक्षाएं जो है आपके वो हमारा कौन कराता है, तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, और उसकी परसेंटाइल में अगर आप चाहते हैं कि 95 परसेंटाइल अबव आपका एग्रीकल्चर डोमेन में, तो आप सभी लोगों को जो है कृषक बैच के थ्रू जो है अपने एडमिशंस लेने चाहिए, और इसके थ्रू जो आपको जो भी चीजें कंटेंट प्रोवाइड कराई जाएगी उसको जो है वेल स्ट्रक्चर्ड रूप में आपको जो है तैयारी करना चाहिए। अब आपको कृषक बैच में क्या क्या मिलेगा इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइव क्लासेस अर्थात आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में जो है आपके मेंटर्स यानी कि मैं आऊंगा और आप लोगों को पूरा सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड वे में जो है 80 लेक्चर्स का श्योर शॉर्ट प्लान जो है आप लोगों को उस ऐप में पहले से देखने को मिलेगा। ठीक, उसके साथ साथ दूसरा चीज है ये जो बैच है हमारी वो बाइलिंगुअल है, ताकि हमारे हिंदी माध्यम के भी छात्र को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी और अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी जो है परेशान नहीं होंगे। यानी कि हम लोग दोनों ही लैंग्वेजेस में इस बैच में पढ़ाएंगे। अब दोनों ही लैंग्वेजेस में पढ़ाने का सबसे बहुत
जो फायदा मिलता है बच्चों को वो क्या है कि आप दोनों ही लैंग्वेज के टर्म्स से फेमिलियर होते हो। और सबसे बेनिफिट हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए होता है, जिनकी जर्नी जब किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहां टफ हो जाती है, लेकिन अगर उन्होंने बाइलिंगुअल पढ़ा है तो उनको किसी भी तरह की कठिनाइयां आगे नहीं झेलनी पड़ेगी, आगे किसी लैंग्वेज की कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों ने बाइलिंगुअल हमारी क्लासेस अटेंड किया है तो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो क्लास के नोट्स हैं वो हूबहू जो हमने क्लास में पढ़ाया है वो आपके ऐप पे जो है अवेलेबल हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, और उसके थ्रू आप अपनी जो है नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स अपनी जो कुछ छूटा उटा रहेगा उसको बना सकते हो, और उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस को बेहतर जो है अंजाम दे सकते हो। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो है आप लोगों को मिलेगा टेस्ट, जिसमें हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके टेस्ट, आपका वीकली टेस्ट होगा जिसमें आपको जो भी एक हफ्ते में पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जो है वीकेंड्स पे आपके जो है टेस्ट होंगे। और आपका जो है दूसरा चीज आपके लिए ये चीज बता दें कि ये जो आपका क्लासेस है बच्चों, ये आपकी कृषक बैच की 1 फरवरी से शुरू होगा, जो 80 दिन के अंदर जो आपका श्योर शॉर्ट प्लान के साथ आपकी पूरी लेक्चर जो है कंप्लीट करा दी जाएगी, जिसकी स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी पूरी सिलेबस लेक्चर वाइज डेट वाइज आपको जो है ऐप पे मिल जाएगा, ठीक। उसके अलावा जो है आप लोगों को यहां पर हम लोग देंगे आपको सबसे पहले बात और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर की तैयारी करते हैं, कई सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनके बारे में बच्चों को आइडिया नहीं रहता है और वो उसको इजीली क्रैक किया जा सकता है, तो इस तरह के एग्जाम्स के लिए आपको गाइड करूंगा मैं खुद आप लोगों को पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत। और आप लोगों की जो जर्नी है आपके लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन पाने का और एक चुनिंदा कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचने का, तो उस सपने को साकार करूंगा मैं आप लोगों को उस पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत। पूर्ण रूप से आपको गाइड करेंगे, स्टडी टाइम टेबल से लेकर आपकी सिलेबस से लेकर एग्जाम पैटर्न से लेकर यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलिंग से लेकर और आपकी काउंसलिंग तक हमारी जो है आपका और हमारा साथ जो है रहेगा। और इस साथ को जो है हम लोग आगामी दिनों में भी, जैसे फ्यूचर में भी जब भी जिसकी बच्चे को जरूरत पड़ता है, किसी भी तरह का समस्या आती है, सबके लिए जो हम और हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। इन सभी के अलावा जो है बच्चों आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और क्लास नोट्स मिलेंगे ही। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये बैच आपको कैसे मिलेगा, तो हाउ टू डाउनलोड आवर ऐप। हम लोगों की ऐप बेसिक शिक्षा पे आपको जो है ये बैच मिलेगा। अब इसकी लिंक जो है बच्चों आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले स्टोर से जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको जो है उस पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। जैसे आप अपने रजिस्टर हो जाते हैं, आप उस पे रजिस्टर होते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलने को देखने को मिलेगा, जहां से आपको अपनी सेलेक्ट कैटेगरी करना है। अब जो भी बच्चे कृषक बैच में एनरोल होना चाहते हैं उन सभी के लिए जो है यहाँ पर बीएससी करके जो कैटेगरी दिया गया है उस बीएससी में आपको जो है जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप बीएससी में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है आपका इमेज जो है खुलेगा। जब आप कोर्सेज में जाओगे तो वहां पर जो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कि आपका जो है यहाँ पर कृषक बैच का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। वहां पर जाके आप जो है उस बैच को परचेज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को, अपनी सीयूईटी, आईसीएआर और स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो आपकी एग्रीकल्चर डोमेन की तैयारी है उसको एक बेहतर अंजाम दे सकते हो और उसको एक बेहतर तरीके से आप जो है अपने सिलेबस को पूरी स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट कर सकते हो, अलॉन्ग विथ आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है, हमेशा आप लोगों ने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को इतनी क्वेश्चंस और एमसीक्यूज वहां पे प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आप लोग जो है एग्जाम से पहले एग्जाम के लिए तैयारी आपकी हो जाए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को बेसिक शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा बच्चों। आपके ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके जो है आप बैच में एनरोल हो सकते हैं। अब दूसरी चीज आपको कि इस बैच की जो क्लासेस है वो बिल्कुल लाइव रहेंगी और आपका 1 फरवरी से जो है शुरू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे 1 फरवरी से पहले लेना चाहते हैं उन सभी को जो है आपको वेट नहीं करना चाहिए, पहले ही आप लोग बैच को परचेज कर ले ताकि आप लोगों की लाइव क्लासेस जो है मिस ना हो। और एक चीज और, लाइव क्लासेस के बाद भी सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। तो इसी तरह से इस वीडियो में हम लोग यही सारी बातें करने वाले थे। इसके अलावा अगर बच्चों के मन में किसी भी तरह का डाउट है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड, कैसे एडमिशन ले और किस तरह कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, कोई भी आपको एग्रीकल्चर या फिर एलाइड सेक्टर जैसे बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जैसे जो भी हमारे एग्रीकल्चर और उसके जो अलग शाखाएं हैं उन सभी में किसी भी तरह का किसी को डाउट है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा। उस सभी पे जो है हम और हमारी टीम आपके गाइडेंस के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।